राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि भाग्य के धनी बन रहे हैं। जीवन में बड़ा बदलाव। भाग्य के धनी बन रहे हैं, जीवन में बड़ा बदलाव। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। आपसे निवेदन है, जो छोटा उपाय बताता हूं उसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उपाय को करते चलिए। हो सकता है कोई उपाय लाभ दे जाए। कुंभ राशि, आपके भाग्य में शुक्र महाराज उच्च के होकर के बैठ गए। शुक्र ऐश्वर्य हैं, शुक्र ग्लैमर हैं, शुक्र सुख हैं। सुख हर प्रकार का सुख, भोजन का सुख, अच्छे वस्त्रों का सुख, इत्र का सुख, वाहन का सुख, भवन का सुख, हर प्रकार के सुख के मालिक शुक्र महाराज हैं। शुक्र महाराज आपके भाग्य में। हमने कर्म बहुत किया, हमें वह लाभ नहीं मिल पाया जिसके हम हकदार थे। बहुतों को मिला, बहुतों को मिल रहा है, किंतु हम ही वो हैं कि हमें नहीं मिला, हम नहीं पाए, हम नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण था? इस कारण को जानना बहुत जरूरी है। हमने कोशिश करी, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें सुख नहीं मिल पा रहा है, हम नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? क्यों नहीं मिल रहा था? तो उसका कारण यही है कि जो लोग पाए, ठीक है, हम नहीं पाए, तो हो सकता है उसका एक बड़ा कारण यही था कि हमारे भाग्य में शुक्र जब आएंगे तब हमें प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे भाग्य के स्वामी शुक्र बन रहे थे, भाग्य का साथ हो सकता है नहीं मिल रहा था। कर्म तो हम कर रहे थे, प्रयास तो हम कर रहे थे, किंतु भाग्य का साथ नहीं मिलने से हमारा काम सिद्ध नहीं हो रहा था। यही वह समय होगा, यही वह दौर होगा जब हम कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और हमारा भाग्य साथ दे देगा। और जब भाग्य हमारा साथ दे देगा तो हमारा कर्म सफल हो जाएगा। और जब हमारा कर्म सफल हो जाएगा तो हमारा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ जाएगी और हमें भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी और हमें भी खुशी मिलेगी और हमें सुख मिलेगा। तो इस समय में अपने कर्म को जागृत करिए, अपने कर्म को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि कर्म को आपके भाग्य का साथ पूरा पूरा मिल रहा है। और जब कर्म को भाग्य का साथ मिल गया तो आप यकीन मानिए, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। सफलता आपके कदम चूमेगी। एक काम और हो रहा है, आपके देवगुरु बृहस्पति सुख के भाव में बैठे हुए हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि सीधा आपके कर्म पर पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि है। जब आपके कर्म पर उनकी दृष्टि पड़ रही है तो आपका कर्म जागृत हो जाएगा। आप कर्मशील हो जाएंगे, आप बुद्धि विवेक से काम को करेंगे, सोच समझ करके काम को करेंगे। तो जब आप बुद्धि विवेक से सोच समझ करके मेहनत से अपने कर्म को करेंगे और भाग्य का साथ मिल रहा है तो आपको क्यों ना तरक्की मिले, आपका सम्मान क्यों ना समाज में बढ़े, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा क्यों ना बढ़ जाए। और यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि शुक्र महाराज की सीधा आपके पराक्रम भाव पर पड़ रहा है।
शुक्र महाराज की दृष्टि जहां पड़ती है उस फल में चमत्कारी इजाफा होता है। यह घर हमारे भाई का है, हमारे छोटे भाई का है, हमारे पराक्रम का है, हमारे सुख का है। ये पराक्रम बढ़ेगा तो हमें आत्म सुख मिलेगा, आत्म शांति मिलेगी, तो आपका समाज में सम्मान बढ़ने वाला है, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपकी वैल्यू जो नहीं थी वह वैल्यू आपकी बढ़ने जा रही है। प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करना। वैसे भी कुंभ राशि के जातक कर्मशील होते हैं क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि महाराज होते हैं। शनि महाराज कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप कर्म बहुत करने वाले हैं। जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, जल्दी टूटने वालों में से नहीं है। आप में हिम्मत बहुत है, कूट कूट कर भरा है, ताकत कूट कूट के भरा है, तो आप हार नहीं मानते हैं। वही हौसला आपको बनाए रखना है। बहुत लोग लाभ पा गए, बहुत लोग लाभ पा रहे हैं, हम नहीं पा रहे हैं, तो हमें हौसला नहीं छोड़ना है, धैर्य नहीं छोड़ना है, विश्वास रखना है। आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपका कर्म साथ दे रहा है। जब कर्म को मिल गया देवगुरु बृहस्पति का साथ और भाग्य को मिल गया शुक्र का साथ, तो क्या चाहिए। देवगुरु हैं और ये दैत्य गुरु हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। आपके भाग्य को चमका देंगे, किंतु प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दैत्यों के राजा हैं, दैत्य गुरु हैं। तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखना पड़ेगा, गुप्त तरीके से आपको काम करना है। गुप्त तरीका का मतलब यह नहीं है कि आप अनैतिक कार्य करें, नैतिक कार्य करना है, उचित काम करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, किंतु अपनी योजनाओं को, अपना टारगेट किसी को शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। नहीं तो हो सकता है कोई टांग खींचने वाला आ जाए, कोई रोकने वाला आ जाए, कोई टोक दे तो काम बिगड़ जाए। तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और प्रयास जारी रखें। प्रयास करेंगे तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा और आपको हर प्रकार का सुख मिल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। इस समय में आप इत्र का इस्तेमाल करें और इत्र का दान करें, कन्याओं का पूजन करें और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं शनिवार को। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें, डिटेल भेजें। आपका निःशुल्क बिना पैसे का कुंडली विश्लेषण करूंगा और कोई एक प्रश्न भेजें। आपसे निवेदन है कोई एक प्रश्न भेजें, उसका सटीक गणना करके उचित सलाह, उचित उपाय बताऊंगा। आप खुश रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।